ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा? और सभी लोग इसको हमेशा याद रखते हैं, इसलिए इनके प्रति जो एक भावना है सब लोग याद रखेंगे। तो इसीलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर तो सब नमन करने के लिए। और जो कुछ भी था, हम लोग जब जन्म लिए हैं उसके बाद ही से, बचपन से ही इनके बारे में जानकारी मिली। कितना ज़्यादा काम, यहाँ भी कितना बार आए, यहाँ भी कहाँ कहाँ आकर के सब जगह वो घूम करके लोगों को प्रेरित कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से मुक्ति कराने के लिए। तो उनको तो हमेशा याद रहेगा और नई पीढ़ी को भी पूरा याद रखेगा। इसलिए आप देख लीजिए कितना अच्छे ढंग से ये शुरू से ही कार्यक्रम है। और आज के दिन 23 तारीख को जनवरी को होता है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। आरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर जिलाधिकारी तथा शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। आरा शहर के रमना रोड स्थित त्रिमुहानी के पास अवस्थित प्रतिमा को 10 दिन पूर्व से ही सफाई अभियान चलाया गया था। आज सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास पूरी सफाई तथा सजाया गया था। भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार तथा एसपी सहित कई गणमान्य व्यक्ति गौरवमय इतिहास के रचयिता सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके किए हुए कर्मों का याद किया गया। कहा जाता है कि गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, लेकिन आज़ादी का बल्ब तब तक नहीं जलता जब तक गांधी जी जैसे नरम दल और सुभाष जैसे गरम दल, नरम और ठंडा दो तार मिलने पर बल्ब जलता है। उसी तरह आज़ादी का बल्ब तब तक नहीं जलता जब तक सुभाष जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग नहीं पैदा होते इस देश में। और आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का अमूल्य योगदान है। एक क्षेत्र में नहीं, उन्होंने न केवल कांग्रेस की अध्यक्षता भी की बल्कि देश के लिए यूनिफॉर्म भी पहना। अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए जापान भी गए, जर्मनी भी गए और वहाँ से सहयोग भी लिया और इस देश के लंबे इलाके को जीतते हुए अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक उस विषम परिस्थिति में अंग्रेज़ों से मुकाबला किए जिस विषम परिस्थिति में जीना दुभर होता है। ये उन्होंने दिखाया कि अपने देश की आज़ादी के लिए मर मिटना क्या होता है। देश दुनिया के इतिहास में 23 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। बोस का नाम देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आज ही के दिन महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता बाल ठाकरे का भी जन्म हुआ था। खून के बदले आजादी देने का वादा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बांग्ला परिवार में जन्मे बोस अपने देश के लिए हर हाल में आजादी चाहते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन देश का नाम रोशन कर दिया और अंतिम सांस तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। नेताजी हर कीमत पर मां भारती की आजादी का बेड़ियों से मुक्त कराने के आतुर देश के उग्र विचारधारा वाले युवा वर्ग के चेहरा माने जाते थे। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। देश की स्वतंत्रता के इतिहास के महानायक बोस का जन्म और मृत्यु भले ही रहस्यमय मानी जाती रही हो, लेकिन उनकी देशभक्ति सदैव असंदिग्ध और अनुकरणीय रहा है। सुभाष चंद्र बोस हर बच्चे के लिए आदर्श रहे हैं और हम सब के लिए आदर्श रहे हैं, बचपन से आदर्श रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो एक छवि दी है अपने देश की आज़ादी के लिए, मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि नेताजी की जीवनी को पढ़ें। उसमें उन्होंने लिखा है कि यदि आज़ादी मुझे मिली तो मैं 20 साल तक इस देश को तानाशाही में रखूँगा, तब जाके इस देश के लोगों को स्वतंत्रता का मतलब समझ में आएगा। और ये देश को आज़ादी मिली और आज हम जो लोकतंत्र की स्थिति देख पा रहे हैं उसमें अगर ये 20 साल तानाशाही में अगर बीता रहता, आज ये स्थिति नहीं थी। लोग अपने अधिकारों के प्रति कहीं ज़्यादा सजग होते और ये सुभाष चंद्र बोस की एक अलग देन होती। इसलिए आज हम उनको इसलिए भी याद करते हैं कि वो नहीं रहे हमारे आज़ादी के प्राप्ति के समय,
नहीं तो इस देश को तानाशाही में रखो, दिखाना चाहते हैं इस देश के लोगों को कि तानाशाही क्या होती है, और तब अब लोकतंत्र मिलता है तो कितना मज़ा आता है। तो ये बहुत बड़ी उनका योगदान था इस देश की आज़ादी में, उसको कोई नहीं भुला सकता। ये देश तब तक आज़ाद नहीं हो सकता था जब तक गरम दल का उतना योगदान नहीं हो। और सुभाष चंद्र बोस हमारे सब के दिलों में अमर रहेंगे। उनकी प्रेरणा हमारी प्रेरणा है, और हम सब उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आप सब मिल के लगेंगे, तब जाके ये देश उस विश्व गुरु बन पाएगा जहाँ पे उनका सपना था कि हमारा देश विश्व विजयी विश्व तिरंगा था। तो ये पूरे विश्व में सबसे महान देश बने, ये उनका सपना था, उनकी प्रेरणा थी। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही संकल्प हम लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।